गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने एडजेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने आपके वीडियो पार्ट 3 में एडजेक्टिव की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे लैटिन एडजेक्टिव, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर। इन शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनके बाद आप प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं लेकिन आप देन का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद मैंने कुछ सेम डिग्री केस आपको बताए, कुछ मैंने हाईएस्ट डिग्री के बारे में आपको बताया कि अगर दो पॉजिटिव डिग्री अगर एक ही सेम केस में है तो दो, और आप उसे किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं तो वो दोनों पॉजिटिव डिग्री में ही होंगे, ठीक है। और यदि दोनों कंपैरेटिव हैं तो वो दोनों कंपैरेटिव होंगे, यदि दोनों सुपरलेटिव हैं और कंजक्शन ऐड से जुड़ी हुई हैं तो वो दोनों सुपरलेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यह हमारा नेक्स्ट रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिवली। रिलेटिवली का प्रयोग जो है सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में किया जाता है। बात समझ में आई? जिसका अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग होता है इन ए रिलेटिव मैनर, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक इसका हिंदी में अर्थ होता है रिलेटिवली का। देखो, रिलेटिवली के बाद हमेशा एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, अगर ये शब्द आपको कहीं दिख जाए रिलेटिवली, तो इसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। इसके बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता। आप इस चीज़ को याद रखना, केवल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है रिलेटिवली एडवर्ब के बाद। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, रेखा इज रिलेटिवली हेल्थी टुडे। हेल्थी टुडे, देखो मैंने लिखकर राइट का निशान लगा दिया। अगर ये हेल्थी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। देखो इससे पहले क्या वर्ड यूज आ रहा है, एडवर्ब यूज हो रहा है रिलेटिवली। बात समझ में आई? इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव आएगा, लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया। सेंटेंस हमारा सही है। एग्जाम में आपको किस तरीके से दिया जाता है, रेखा इज रिलेटिवली हेल्थियर टुडे, यानी इस हेल्थी को कंपैरेटिव डिग्री बना दिया इन्होंने यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री। और आपको पता है कि रिलेटिवली के बाद में जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं होता। ये लिखकर मैंने काट दिया। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस को देखें, रेखा इज रिलेटिवली हेल्थीस्ट टुडे, ये भी गलत है। देखो हेल्थी को IEST लगाने के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया, ये भी वाक्य अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि रिलेटिवली के बाद केवल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, ना तो कंपैरेटिव का आएगा ना ही सुपरलेटिव का आएगा। ये दोनों सेंटेंस नीचे के गलत हैं और केवल सेंटेंस ऊपर वाला ही सही है। बात क्लियर हुई? आपको बस इतना याद रखना है कि जो रिलेटिवली एडवर्ब है इसके बाद जो भी एडजेक्टिव का यूज होगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज इस शब्द के बाद नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ध्यान दें, नेक्स्ट रूल नोट डाल के मैंने लिखा है, ये नोट, ठीक है, नोट लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दें कि रिलेटिवली के यूज के बिना भी सेंटेंस करेक्ट होता है। इस केस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। देखो अगर आपको ऐसा नहीं है कि हम रिलेटिवली वर्ड यूज करेंगे तभी सेंटेंस सही होगा, अरे हम इसे यूज ही नहीं कर रहे, इसके बिना भी तो सेंटेंस सही हो सकता है, इसके बिना भी सेंटेंस सही होगा। लेकिन हमें फिर एक बात याद रखनी है, इसके बिना जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वो एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, रेखा इज हेल्थियर टुडे, इस हेल्थी को मैंने कंपैरेटिव बना दिया, वाई को हटाया IER से, मैंने इसे कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। हेल्थियर टुडे सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। अगर मैं इसे इस तरह यूज कर दूं, रेखा इज हेल्थी टुडे, तो सेंटेंस मेरा गलत है। देखो हेल्थी कहना केवल पॉजिटिव डिग्री है और इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करना था, इस शब्द से पहले हमें किस चीज़ का यूज करना था, रिलेटिवली का। अगर मैं इसका यूज कर दूं इस वर्ड से पहले तो सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ऐसा कहना गलत है, ठीक है। इसे अगर आप रिलेटिवली के बिना ही चल रहे हैं तब आपको केवल कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, रिलेटिवली के बाद एक दूसरा एडवर्ब से आप मिलिए, कंपैरेटिवली। देखिए कंपैरेटिव से ही बना है, कंपैरेटिवली एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, इन दोनों रिलेटिवली और कंपैरेटिवली इन दोनों का प्रयोग
हमेशा याद रखना पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले होता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कंपैरेटिवली का भी यूज आप बिल्कुल उसी की तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने रिलेटिवली का यूज किया है। मैंने पॉजिटिव डिग्री लिख के राइट का निशान लगा दिया। देखो जैसे एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, योर ग्रैंड फादर वाज कंपैरेटिवली वेल यस्टरडे। सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। क्यों? ठीक है, जो वेल कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है अपने आप में स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने इस सेंटेंस को नीचे गलत करके लिखा एग्जाम में जिस तरीके से आपको मिलता है, योर ग्रैंड फादर वाज कंपैरेटिवली बेटर यस्टरडे, ये कहना गलत हुआ। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली के बाद में जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव सही माना जाता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव गलत माना जाता है। ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मैंने जब आपको चार्ट पढ़ाया था, गुड और वेल इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि रिलेटिवली की तरह कंपैरेटिवली को भी के बिना भी सेंटेंस सही माना जाता है। अगर आप कंपैरेटिवली का यूज नहीं कर रहे तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी। ही वाज बेटर यस्टरडे ये कहना सही है, लेकिन ही वाज गुड यस्टरडे ये कहना अपने आप में गलत है। बात समझ में आई? अगर आप कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बिना चल रहे हैं तब आपको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज आपको अगर ये सेंटेंस को सही करना है गुड कहकर, तब आप इससे पहले कंपैरेटिवली का यूज़ कर दें, तब ये सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल, बड़े ध्यान से देखें नेक्स्ट रूल। देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें एक ही व्यक्ति, वस्तु या जानवर के दो गुणों की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में के लिए करनी हो, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के रूप में की जाए। देखो मैंने लिखा का यूज एक ही व्यक्ति, वस्तु, जानवर के दो गुणों की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए किया जाता है, इस स्ट्रक्चर का यूज। ठीक है, पहले मोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर देन और फिर पॉजिटिव डिग्री। आप जानते हैं देन केवल कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। अब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में भी यूज करके देखेंगे किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा ही वाज मोर टॉल देन हैंडसम। अब देखिए ये टॉल कहने का मतलब है पॉजिटिव डिग्री और हैंडसम कहने का मतलब भी पॉजिटिव डिग्री। देखो इस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग किया गया, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री की देन का प्रयोग किया गया और तुरंत उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया गया। यानी कि हम इसमें क्या बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। यानी कि हम एक ही सब्जेक्ट, जैसे ही मेरा सब्जेक्ट है, इसके मैं दो गुणों के बारे में बता रहा हूँ कि वह टॉल भी है और हैंडसम भी है। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा रितु इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल, यानी कि इसके दो गुणों की तुलना हो रही है। फैट पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री अपने आप में, और ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? देखो रितु इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखकर मैंने सही कर दिया। सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस आपका ऊपर वाला भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलता है रितु इज मोर फैटर देन ब्यूटीफुल, गलती कहाँ हुई? क्योंकि मोर के बाद में यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर दिया उसने, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो गई। बात समझ में आई? क्योंकि जब आप इसी स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे, मोर के बाद में जब एक ही सब्जेक्ट हो और उसके दो गुणों की तुलना आपस में की जाए, तब मोर के तुरंत बाद आपको पॉजिटिव डिग्री को लिखना है और देन फिर पॉजिटिव डिग्री का ही यूज आपको करना है। मैं समझ, ठीक है, यहाँ तक की बात आपके क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल की तरफ आप चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझें। ये नेक्स्ट रूल है, याद रखना। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है? देखो अब आपको पता है कि आर्टिकल दी का प्रयोग हम केवल सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन अब हम कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। बड़े ध्यान से देखें। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या तैयार होता है। सबसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई वर्ब आएगी, उसके बाद आपको बीच में कोमे का निशान लगेगा, फिर दूसरा सेंटेंस होगा दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप। बात समझ में आई? यानी कि दो सेंटेंसों को के बीच में आपको कोमा मिलेगा और उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह तैयार किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, उसके बाद में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। देखिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया कब जाता है। मैंने लिखा इस स्ट्रक्चर का यूज आप
पैरल इंक्रीज और पैरल डिक्रीज के लिए करते हैं। यानी कि या तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है समांतर बढ़ोतरी हो रही हो या समांतर रूप से गिरावट हो रही हो, तब हम इस चीज़ का इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में। पैरल इंक्रीज और पैरल डिक्रीज यानी कि समांतर बढ़ोतरी और समांतर गिरावट के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखो, दो एग्जाम्पल्स आपके सामने। दी हायर, हायर अपने आप में देखिए कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री, और उससे पहले मैंने क्या यूज किया, आर्टिकल दी हायर, उसके बाद में एक सब्जेक्ट वी आया, उसके बाद में वर्ब आई गो, आया कि नहीं आया, बीच में कोमा लगा, फिर आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ, और उसके बाद में फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया, और फिर एक सब्जेक्ट आया। देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमने इसे यूज किया। देखो किस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या सेंटेंस क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखें। दी हायर वी गो यानी कि हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, द कूलर वी फील यानी कि हम उतना ही अपने आप को ठंडा महसूस पाते हैं। बात समझ में आई? देखो कंपैरेटिव डिग्री दी हायर वी गो, द कूलर वी फील, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री का। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, आर्टिकल दी से पहले, उसके बाद में एक सब्जेक्ट और उसके बाद में किसी वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए नंबर 2, द मोर यू लेबर द मोर यू गेन। द मोर कहने का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। बात समझ में आई? द मोर यू लेबर, ठीक है, आप जितना कठिन परिश्रम करेंगे, लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, द मोर यू गेन, आप उतना ही प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट क्लियर? देखो मोर से पहले कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल दी का प्रयोग, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, ठीक है, उसके बाद में एक सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ और उसके बाद में एक वर्ब, इसके दी फिर कंपैरेटिव डिग्री फिर एक सब्जेक्ट और उसके बाद में आपके सामने एक वर्ब लिखी हुई है। बात समझ में आई? इस तरीके से आप यूज करते हैं। द मोर यू लेबर द मोर यू गेन। आप इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से याद कर लें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है, नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो एक बात याद रखना, पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज के बाद में लिखी जाती है, आपको पता है। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है। से पहले, इस स्ट्रक्चर से पहले कभी भी इक्वली जो शब्द है इसका यूज नहीं किया जाता, याद रखना। जैसे सुमन इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज अमित, मैंने लिखा और लिखकर सेंटेंस को मैंने काट दिया। बड़े ध्यान से देखो, सुमन इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज अमित। देखो इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, इससे पहले एज का प्रयोग और उसके बाद भी एज का प्रयोग। अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने है, उस पॉजिटिव डिग्री में इस यानी कि फिर इक्वली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लिखकर मैंने सेंटेंस को काट दिया, सेंटेंस आपका गलत है। सही सेंटेंस क्या है आपका? सुमन इज एज इंटेलिजेंट एज अमित, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, आप इक्वली का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन बिना पॉजिटिव डिग्री के, आप बिना एज के कैसे कर सकते हैं? देखो सुमन एंड अमित, सुमन और अमित को मैंने एंड कंजक्शन से जोड़ दिया। सुमन एंड अमित आर इक्वली इंटेलिजेंट, सेंटेंस ये भी कहना सही है, ये भी राइट का निशान लगा दिया, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलता है यानी कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तब उससे पहले इक्वली का प्रयोग गलत माना जाता है, तब हम उससे पहले इक्वली का यूज नहीं करते। बात समझ में आई? नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखो। देखो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो या कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, तब आपको अदर का प्रयोग नहीं कर, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखकर राइट का निशान लगा दिया। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में अदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं किया जाता। आपने डिग्रियां पढ़ी हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यदि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में आप जानते हैं कि आपको नो अदर का भी प्रयोग करते हो, देन एनी अदर का भी प्रयोग करते हो कंपैरेटिव डिग्री में, तब तो वो सही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर शब्द का यूज नहीं होता, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, नो अदर कॉलेज इन कानपुर इज एज गुड एज साइंस कॉलेज, सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि अदर का प्रयोग है और आपको पता है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए साइंस कॉलेज इज बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन कानपुर, साइंस कॉलेज इज बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन कानपुर, सेंटेंस ये भी सही है। अदर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी किया जा सकता है। देखिए थर्ड सेंटेंस,
साइंस कॉलेज इज बेटर देन ऑल अदर कॉलेज इन कानपुर। सेंटेंस ये भी सही है, देन एनी अदर के स्थान पर आप देन ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं, देन ऑल अदर कॉलेज इन कानपुर। सेंटेंस आपका ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में आप अदर का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर शब्द का यूज नहीं किया जाता। देखिए, अगर आपको सेंटेंस लिख के मिलता है इस तरह, ही वॉज द मोस्ट लबोरियस, ठीक है, ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। देखिए, दी मोस्ट लबोरियस, दी मोस्ट कहने का मतलब है सेंटेंस मेरा सुपरलेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव डिग्री में उसने अदर शब्द का यूज किया, ऑफ ऑल अदर, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, लिखकर मैंने काट दिया, क्योंकि अदर का प्रयोग आप सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते। सही सेंटेंस आपको लिखना है तो आपको अदर को हटाना होगा। ही वॉज दी मोस्ट लबोरियस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये कहना अपनी जगह सही। बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए, वेरी प्लस कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी वेरी का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। कंपैरेटिव डिग्री में वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने लिखकर काट दिया। सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलता है इस तरीके से, सी इज वेरी यंगर देन हर हस्बैंड, मैंने लिखकर काट दिया। सेंटेंस आपका गलत है। क्या क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये जो यंगर है अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता। सेंटेंस दूसरा देखिए, हिंदी इज वेरी मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश। सेंटेंस मैंने लिखकर ये भी काट दिया, ये भी गलत है। क्यों गलत है? मोर डिफिकल्ट कहने का मतलब है कंपैरेटिव, क्योंकि आगे देन का प्रयोग है, कंपैरेटिव वर्ड देन, और इससे पहले मोर ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने लिखकर काट दिया। इस सेंटेंस को सही करना है तो इन दोनों सेंटेंसों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सेंटेंस को सही करने के लिए इनसे पहले वेरी को हटा दो, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो वो नेक्स्ट रूल है, ये ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर फिर आपके सामने आता है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल नोट करते चलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री से, ठीक है। देखो, कंपैरेटिव डिग्री के सारे रूल हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग है, प्लस आर्टिकल दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री, प्लस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ, और प्लस दी टू, याद रखना TWO, यानी कि दो, दी टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग कंपैरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। बड़े ध्यान से समझें इस चीज़ को। यानी कि जब आपको बताना हो, यानी कि दो में कंपेयर करनी हो कि यानी कि वह दो से अच्छा है या दो से बुरा है, केवल दो से, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर ऑफ, फिर प्लस द टू, और फिर उसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन होना चाहिए? प्लूरल नाउन। बड़े ध्यान से समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझें। सी इज द मोर केयरफुल, देखो आर्टिकल दी का प्रयोग है, मोर केयरफुल का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। बात समझ में आई? देखो, कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल दी का यूज चल रहा है, बड़े ध्यान से समझें। सी इज द मोर केयरफुल ऑफ दी टू गर्ल्स, सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है। यानी कि अब सी के बारे में बताया गया कि वो इन दोनों से, ऑफ द टू गर्ल्स से मोर केयरफुल। बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर यही हो। अगर यहाँ पर ऑफ द थ्री नहीं आ सकता, ऑफ द फोर नहीं आ सकता, केवल टू ही आएगा। आगे कोई जो भी नाउन हो वो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर टू का ही प्रयोग होगा, तब ये स्ट्रक्चर काम करेगा, अदरवाइज नो। बात समझना। सी और आर्टिकल दी के बाद में तुरंत मोर का प्रयोग, यानी कि दी के बाद में तुरंत कंपैरेटिव डिग्री आएगी, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि दी मोर केयरफुल कहने का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस दूसरा देखिए, सेंटेंस एग्जाम में किस तरीके से आपको मिलता है। सी इज द मोर केयरफुल देन द टू गर्ल्स, सेंटेंस लिखकर मैंने काट दिया, गलत है। देखो, इस स्ट्रक्चर में कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा याद रखना, देन जहां भी आ रहा है तुरंत हटा देना। केवल ऑफ का प्रयोग किया जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ द टू, ऑफ द टू, रट लो इसे, ऑफ द टू, उसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। सी इज द मोर केयरफुल देन द टू गर्ल्स, सेंटेंस गलत है। सेंटेंस सही क्या होगा? सी इज द मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। बात समझ में आई? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज द बेटर, देखो ही इज द बेटर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग है। ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, यानी कि वह दो प्लेयर से ज़्यादा बेटर के बारे में बताया जा रहा है कि टू प्लेयर्स से कंपेयर की जाए। देखो, टू प्लेयर्स, केवल टू का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर आ जाए तो गलत है, याद रखना। और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल नाउन ही होगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को एक बार और रिवाइज कर लो। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब, फिर आर्टिकल दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द टू प्लस प्लूरल नाउन।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लास्ट जो रूल मैं अब कराने जा रहा हूँ आपको, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि मैंने अक्सर कई बार आप लोगों को बताया भी होगा। देखिए जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, जब भी आप तुलना करते हो ना, वो तुलना हमेशा दो समान चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है। दो असमान वस्तुओं के बीच में कभी भी तुलना नहीं होती। यानी कि मैं अपनी तुलना या अगर मैं कर रहा हूँ आपसे तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तुलना किसी किताब से, आपके मोबाइल से नहीं कर सकता। मैं आपकी तुलना आपके साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तुलना आपके मोबाइल से या आपकी बुक से नहीं कर सकता। बात समझ में आई? यानी कि जब भी कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा इक्वल चीज़ों के बीच में किया जाता है। थिंग का कंपैरिजन थिंग के बीच में, पर्सन का पर्सन के साथ, ठीक है, एनिमल का एनिमल के साथ। देखो मैंने क्या स्ट्रक्चर लिखा है, इसे ध्यान से याद कर लें। दो समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है, दो असमान वस्तुओं के बीच तुलना नहीं होती। अगर दो असमान वस्तुओं के बीच में आपको तुलना करने के लिए मिल जाए कंपैरेटिव डिग्री में, तब आपको क्या करना है, उसकी कंपैरिजन को सही करने के लिए सिंगुलर, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तब आपको दैट ऑफ का यूज़ करना है, और अगर वो प्यूलर है तो आपको दोज ऑफ का प्रयोग करना है। सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, प्यूलर के लिए दोज ऑफ। बात क्लियर हुई? देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो, द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन दैट ऑफ गया। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर दो असमान बीच की चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही है, वो इक्वल नहीं है, दो असमान है। कैसे? देखो मेरठ की तुलना आप गया से तो कर सकते हो, लेकिन बात हो रही है द क्लाइमेट ऑफ मेरठ, यानी कि मेरठ की क्लाइमेट की तुलना आप गया की क्लाइमेट से ही तो करोगे, ठीक है। अगर ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसा होता, द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन दैट ऑफ ना लगा के होता और फिर आगे लिखा होता द क्लाइमेट ऑफ गया, तब तो मैं कंपेयर मान लेता, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ मेरठ की कंपेयर क्लाइमेट ऑफ गया से हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ मेरठ की कंपेयर खाली गया से कैसे हो सकती है? इसलिए इस सेंटेंस को सही करने के लिए, क्योंकि मेरठ आपका सिंगुलर नाउन है, तब आपको दैट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस मिलता है एग्जाम में, द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन गया, सेंटेंस लिखकर मैंने काट दिया, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर ही नहीं हो सकती, दैट ऑफ का यूज नहीं है, कंपेयर समान नहीं है। देखो क्लाइमेट ऑफ मेरठ और यहाँ खाली गया। इस सेंटेंस को सही करना था तो क्या करना था, द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ गया, तब तो ये सेंटेंस सही था, अदरवाइज सेंटेंस गलत है, ठीक है। और अगर इन दोनों को, इस सेंटेंस को सही करना है क्योंकि दो असमान चीज़ें आ गई, तब आपको देन के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दैट ऑफ का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर देन दोज ऑफ अलीगढ़। बात देखो, अब प्यूपिल अपने आप में प्यूलर है तो मैंने दोज ऑफ का प्रयोग किया। देखो जयपुर के लोगों की कंपेयर खाली अलीगढ़ से थोड़ी हो जाएगी, कंपेयर तो बराबर की चीज़ों में होनी चाहिए। सेंट है ना, यहाँ भी होता द पीपल ऑफ अलीगढ़, तब तो कंपेयर इक्वल हो जाती, लेकिन अब असमान चीज़ों के बीच में कंपेयर की जा रही है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर के साथ दैट ऑफ और फिर प्यूलर के साथ दोज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जयपुर आर वाइजर देन दोज ऑफ मेरठ अलीगढ़, ये सेंटेंस आपका सही है। आपको एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस मिलता है, द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर देन अलीगढ़, सेंटेंस ही आपका गलत हो गया। बात समझ में आई? द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर देन अलीगढ़, सेंटेंस गलत क्यों हो गया? क्योंकि आगे दोज ऑफ का प्रयोग नहीं है और दो असमान चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है, तो यहाँ पर इसे सही करने के लिए दोज ऑफ की जरूरत पड़ती, तब ये सेंटेंस सही होता। या फिर यहाँ पर क्या होता, अगर इस सेंटेंस, ठीक है ना, अगर यहाँ भी ये होता द पीपल ऑफ अलीगढ़, तब तो मैं मान लेता। बात समझ में आई? इसीलिए सिंगुलर के साथ दैट ऑफ, प्यूलर के साथ दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है जब दो असमान चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से याद कर लें, क्योंकि इसमें से एग्जाम में मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 4 था, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव का पार्ट 5 बनाएंगे, तब तक आप इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लें। थैंक यू।